एक बार हमारी रावण से बात हुई, हमने कहा क्यों दशानन जी। कोई भी व्यक्ति जन्म से कुछ भी सीख के नहीं आता है। जो कुछ भी सीखता है वो यहीं पे ही सीखता है। अगर आपको बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको सबसे पहले बड़ी बड़ी बातें करनी आनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको बड़ी बड़ी बातें और इन सब चीज़ों का सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप ये महाराज जी को देखो, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। ये व्यक्ति कह रहे हैं कि मैंने सपने में नहीं, मैंने हकीकत में फोन कॉल के द्वारा मैंने रावण से बात की। अब मुझे ये बताओ, क्या कोई व्यक्ति रावण से बात कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अपने बिजनेस को और अपने नाम को और इम्प्रूव करने के लिए ये यहाँ पे ऐसी बातें कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि रावण से बात करना असंभव क्यों है। क्योंकि पहली बात तो ये, रावण की मृत्यु भगवान श्री राम के द्वारा हुई थी, जो भगवान श्री नारायण का अवतार थे। अब इसमें कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु एक बार भगवान के हाथों से हो जाए उसे मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। जब उस रावण को भगवान श्री राम के द्वारा मृत्यु प्रदान हुई तो उसे जो पुराणों में, जो शास्त्रों में लिखा गया है, उसके हिसाब से उस रावण को मोक्ष प्राप्त हो गया। लेकिन ये बाबा यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने रावण से बात की। अब ये कभी भी संभव नहीं हो सकता है कि इन्होंने रावण से बात की हो। हाँ, ये अपने बिजनेस मान लो या अपनी कथा को और ज्यादा बढ़ाने के लिए ये अपने भक्तों से इस तरीके से बातें करते हैं कि लोग ये समझें कि हाँ, इस सिद्ध पुरुष ने या इस पंडित जी ने, इनके पास कोई चमत्कारिक शक्ति हो जिससे इन्होंने बात की। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा होना मैंने आपको बताया वही है। तो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर आपको जीवन में कामयाब होना है तो आपको बड़ी बड़ी बातें करनी आना ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जो बातें आपकी होती हैं वो बातें ही आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। लोग आपको नहीं पूछते हैं, लोग आपकी बातों को पूछते हैं। जैसे उदाहरण मैंने दिया, ऐसे बहुत से उदाहरण मैं दे सकता हूँ। जितने भी कहानी और जितनी भी ये कहानी बनी है, ये सब उदाहरण देने के लिए ही बनी हुई है, क्योंकि उससे हम कुछ सीखें और आगे के लिए कुछ करें। जैसे हम लोगों को बचपन से एक कहानी सुनाई जाती है कि एक खरगोश और एक कछुए की कहानी। उस रेस में होता ये है कि कछुआ और खरगोश की रेस होती है और खरगोश हार जाता है और कछुआ जीत जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। अगर उन दोनों की ऐसे रेस हो तो खरगोश अपनी आलस के कारण हार जरूर जाएगा, लेकिन ये रेस किसी ने सिर्फ कल्पनाओं में की होगी, क्योंकि हम लोगों को उसके माध्यम से कुछ शिक्षा देने के लिए। ये कभी ऐसा रियल में नहीं हुआ होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग वीडियो बना लेते हैं कि उसमें खरगोश को कछुओं के ऐसे करके रेस कराते हैं, वो ठीक है। तो मेरा मानना यहाँ तक कि ये है कि जितना भी ये होता है हम लोगों को कुछ सिखाने के लिए ही घटित होता है। जो मेरी तो आप लोगों से राय ये है कि आप जो कुछ भी सीखें या जो कुछ भी देखें उससे आप अपने जीवन के प्रति शिक्षा जरूर लें, क्योंकि वो ही आपके जीवन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम आने वाली है। ना कोई आपका काम आएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आपके पास बहुत ज्यादा मुसीबत आएगी तो आपका साथ कोई नहीं देगा। उस समय आपको वही अपनी मेहनत के दम पर सब कुछ प्राप्त करना होगा। अगर आप हार मान जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी, हर घर में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है कि जो उस घर को गरीबी से अमीरी की तरफ ले जाता है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें। आगे ऐसे ही मेरे जो खुद के एक्सपीरियंस और मेरा जो खुद का अनुभव है उसे जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।